क्या आपने कभी सोचा है फ्रॉम सीरीज में वो बॉय इन व्हाइट हमेशा ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें क्यों करता है? वो डायरेक्टली सबको सच क्यों नहीं बता देता? एपिसोड 9 ने हमें इसका बहुत ही बड़ा क्लू दिया है, जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर गए। आज के इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि बॉय इन व्हाइट चाह कर भी सबकी डायरेक्ट हेल्प क्यों नहीं करता। एपिसोड 9 में सोफिया ने इस जगह के बारे में एक बहुत ही बड़ी बात कही थी। ये जगह रिचुअल्स पर चलती है और रिचुअल्स का एक सिंपल रूल है, आप क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कैसे कर रहे हो। यही वजह है कि सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का विक्टर या टैबिथा को सब कुछ खुलकर नहीं बताया। उसने पिछले साइकिल में क्रिस्टोफर को बच्चों के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की थी, और उसका अंजाम क्या हुआ तो तुम लोगों को पता ही है। जब विक्टर ने उससे पूछा तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो उसने साफ कहा था मैंने क्रिस्टोफर के साथ ट्राई किया था। मुझे लगता है कि तुम सबको ये खुद ही सीखना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगे। फ्रॉम विलेज एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और इस जगह पर हर चीज़ एक तरीके से होनी चाहिए, तभी उसका सही रिजल्ट निकलता है। बॉटल ट्री को ही देख लो। पिछली बार टैबाथा इस ट्री से लाइट हाउस पहुंच गई और रियल वर्ल्ड में चली गई, लेकिन दूसरी बार जब उसने जल्दबाजी में वही करने की कोशिश की तो बॉय इन व्हाइट ने उसे रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो सही वक्त और सही तरीका नहीं था। अगर वो ना रोकता तो टैबाथा का भी वही हाल होता जो डेल का हुआ। ये ट्री हर कैरेक्टर को उसकी कहानी के हिसाब से अलग जगह भेजता है। कॉलोनी हाउस मैसेकर के बाद जूली रूट सेलर पहुंची और विक्टर फॉरेस्ट में, जहां उसे बॉय इन व्हाइट ने टैबिथा को बचाने का रास्ता बताया। सीजन 1 के एंड में सारा और बॉयड इसमें गए थे। सारा चर्च बेसमेंट में मिली और बॉयड एक पुरानी गुफा में फंस गया। इसी वजह से बॉयड को स्माइली को मारने का तरीका भी मिला। ये सब एक बड़े प्लान और रिचुअल का हिस्सा था जो हमें तब समझ नहीं आया, पर अब एपिसोड 9 के आते ही सब कुछ क्लियर हो चुका है गाइस। बात करते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट की। टनल्स में जाकर बोन्स निकालने का आइडिया तो सही था, लेकिन बॉयड का प्लान गलत था। वो रैंडम लोगों को नीचे भेजना चाहता था। सही तरीका ये था कि सिर्फ जेड और टैबिथा, जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, टनल्स में जाएंगे। इसीलिए बच्चों ने टैबिथा को इशारा किया था ताकि वो समझ सके। लेकिन जो मैनी नीलो है वो इस लूप को तोड़ने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि लोग जेड को मार दे और साइकिल रिपीट हो। इसीलिए सोफिया ने रस्सी काट दी थी। अगर बॉयड का पुराना प्लान चलता तो शायद तालिस्मान काम नहीं करता या बच्चों की बोन्स उन्हें ना बचाती, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। और लेकिन अब सिर्फ जेड और टैबिथा नीचे जा रहे हैं, तो वो अंकुई चिल्ड्रंस जिंदा होकर मॉन्स्टर्स को रोकेंगे जब तक ये दोनों एस्केप नहीं कर जाते। और हाँ, सोफिया ने फातिमा को पॉइजन भी इसीलिए करवाया ताकि वो जेड और टैबिथा की हेल्प ना कर सके। फ्रॉम सीजन 4 में एक चीज हमें बहुत अच्छे से बताई गई है कि नॉलेज कम्स विद अ कॉस्ट, मतलब जानकारी की एक कीमत होती है। कुछ लोग कहेंगे कि बॉय इन व्हाइट डायरेक्टली सबको बोल देता तो क्या जाता। भाई, इस जगह का रूल है नॉलेज कम्स विद अ कॉस्ट। अगर वो सबको पहले ही बता देता तो फिर वही क्रिस्टोफर वाला हादसा दोबारा रिपीट हो जाता। हमें लगता था कि जेड को जो सिम्बस और वन आइड मैन के विजन्स आते हैं वो उसे डराने के लिए है, पर असल में वो उनके एस्केप का रास्ता था। बस शर्त ये थी कि उन्हें ये खुद डिस्कवर करना था। इवन वो बच्चे भी सिर्फ एक ही वर्ड रिपीट करते हैं, अंकुई। वो शॉर्टकट नहीं दे सकते थे क्योंकि ये सब कुछ एक तरीके से होना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का बुरा नहीं है। वो हर साइकिल में जितनी हो सके उतनी कोशिश करता है, उतनी चीज़ें छोड़ के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैनी नीलो और बॉय इन व्हाइट में बस एक ही फ़र्क है, मैनी नीलो को बार बार जीतना है इस लूप को चलाने के लिए, लेकिन बॉय इन व्हाइट को इस शराब को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए बस एक सही विक्टर चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सब लोग मिलकर इस शराब को तोड़ पाएंगे या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।